ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगद्गुरुम जगद्गुरुम। सच्चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नमः 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 नमः। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु महादेव, मैं आपका ही हूँ। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। आप मेरे पिता के भी पिता के भी पिता के भी पिता हैं, प्रपिता हैं, और मैं आपका सुपुत्र हूँ प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही हूँ। मैं आपको समर्पण कर चुका हूँ प्रभु। हर पल हर क्षण आपको समर्पण हो रहा है प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशर्तो मुखम नरसिंहाभिषाढभाद्रमर्तम नमामहं नमामहं। यो मम वत्स महासवमूढो जनाति पुरुषोत्तमः सा सर्वविदुर्जाति मां सर्वभावेन भारतः। हे भारतवंशी जीव, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय श्री ओम जय आदि सनातन। प्रभु जीव से कह रहे हैं, यो ममे वम सम्मूढ़। जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है, अतः अपने अंशी परमात्मा के वास्तविक संबंध जो सदा से ही है का अनुभव करना ही उसका असमूढ़ मोह से रहित होना है। संसार या परमात्मा को तत्व से जानने में मोह मूढ़ता ही बाधक है। किसी वस्तु की वास्तविकता ज्ञान तभी हो सकता है जब उस वस्तु के राग या देश पूर्वक माना गया कोई संबंध ना हो। नाशवान पदार्थों से राग देश पूर्वक संबंध मानना ही मोह है। संसार को तत्व से जानते ही परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, और परमात्मा को तत्व से जानते ही संसार से अपनी भिन्नता का अनुभव हो जाता है। तात्पर्य है कि संसार को तत्व से जानने से संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है, और परमात्मा को तत्व से जानने से परमात्मा के वास्तविक संबंध का अनुभव हो जाता है। संसार से अपना संबंध मानना ही भक्ति व्यभिचार दोष है। इस व्यभिचार दोष से सर्वता रहित होने में ही उपयुक्त पदार्थों का भाव समझना चाहिए। जनाति पुरुषोत्तमः, जिसकी मूर्ता सर्वता नष्ट हो गई है, वही मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जानता है। क्षर से सर्वतातीत पुरुषोत्तम परम पुरुष परमात्मा को ही सर्वोपरि मानकर उनके सम्मुख हो जाना, केवल उन्हीं को अपना मान लेना ही भगवान को यथार्थ रूप से पुरुषोत्तम जानना है। संसार में जो कुछ भी प्रभाव देखने सुनने में आता है, वह सब एक भगवान पुरुषोत्तम का ही है। ऐसे मान लेने से संसार का खिंचाव सर्वथा मिट जाता है। यदि संसार का थोड़ा सा भी खिंचाव रहता है तो यही समझना चाहिए कि अभी भगवान को दृढ़ता से माना ही नहीं। शास्त्रवा विद्या जाति मां सर्वभावेन भारतः, जो भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है और इस विषय में जिसके अंतःकरण में कोई विकल्प भ्रम या संशय नहीं रहता,
उस मनुष्य के लिए ज्ञान योग्य कोई तत्व शेष नहीं रहता। इसलिए भगवान उसको सर्ववित्त कहते हैं। भगवान को जानने वाला व्यक्ति कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि उसने जानने योग्य तत्व को जान लिया है। उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं है, उसको और कुछ जानना शेष है ही नहीं। जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है, उस सर्ववित्त मनुष्य की पहचान यह है कि वह सब प्रकार से स्वतः भगवान का ही भजन करता है। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है, तब उसका मन राग क्षर संसार से हटकर भगवान में लग जाता है, और जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, तब उसकी बुद्धि श्रद्धा भगवान में लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। इस प्रकार सब प्रकार से भगवान का भजन करना ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। अव्यभिचारिणी भक्ति है। अव्यभिचारिणी भक्ति है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सांसारिक पदार्थों से जब तक मनुष्य राग पूर्वक अपना संबंध मानता है, तब तक वह सब प्रकार से भगवान का भजन नहीं कर सकता। कारण कि जहां राग होता है, वृत्ति स्वतः वही जाती है, मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं प्रभु महादेव का हूँ और महादेव ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं परमेश्वर का हूँ और परमेश्वर ही मेरे हैं। मैं ईश्वर प्रभु महादेव का हूँ और प्रभु महादेव ही मेरे हैं। इस वास्तविकता को दृढ़ता पूर्वक मान लेने से स्वतः सब प्रकार से भगवान का भजन होता है। फिर भक्त की मात्र क्रियाएं सोना, जागना, बोलना, चलना, खाना, पीना आदि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं। ज्ञान मार्ग में जानना और भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जिस बात में किस मात्र भी संदेह ना हो उसे दृढ़ता पूर्वक मानना ही भक्ति मार्ग जानना है। भगवान को सर्वोपरि मान लेने के बाद भक्त सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान को पुरुषोत्तम सर्वोपरि मानने से भी मनुष्य सर्वजित हो जाता है। वे सब प्रकार से भगवान का भजन करते हुए भगवान को पुरुषोत्तम जान जाए, इससे तो कहना ही क्या है। परविष्ट भाव जो ममेवम सममूढ़ जनाति पुरुषोत्तम, जो भगवान को जानता है वही वास्तव में असमूढ़ है। गीता के 10वें अध्याय का 30वां श्लोक। परंतु जो भगवान को नहीं जानता वह मूढ़ है। अवजंति मा मूढ़ सा सर्वविद भजति मां सर्वभुवन भारतः। क्षर और अक्षर दोनों ही समग्र भगवान के अंग है। अतः इनको जानने वाला मनुष्य सर्वविद सर्वज्ञ नहीं होता। जो क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम जानता है वही मनुष्य सर्वविद अर्थात समग्र जानने वाला है। ऐसा सर्वविद भक्त सब प्रकार से भगवान में ही लगा रहता है। सर्वथा वर्तमान अपि सा योगी मयि वर्तत है, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। गीता के संस्कृत शब्द में केवल भक्त के लिए ही आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वह सर्वविद होता है। लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, पर अलौकिक अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी सर्वविद नहीं होता, प्रत्युत समग्र
भगवान को जानने वाला भक्त सर्वोचित होता है। अरुदंती दर्शनय, स्थूल कर्म से सूक्ष्म और जानने के अनुसार भगवान के इस अध्याय में पहले क्षर और फिर अक्षर का विवेचन करने पर बाद अंत में पुरुषोत्तम का वर्णन किया है। अपने पुरुषोत्तम तत्व को सिद्ध किया, ऐसा वर्णन करने का तात्पर्य प्रयोजन क्या है, इसको भगवान आगे बताएंगे। तदाक्षरम वेदयत है अस्तु सोम सा सर्वगः सर्वादि विशेषते। हे सोम, उस अविनाशी परमात्मा का जो कोई जान लेता है वह सर्वज्ञ, वह सर्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। इति गुहांतम शास्त्र निदामक्त मनानाथ एतदा बुद्धोदावा बुद्धिमनस्य कृतश्च भारतः। हे निष्पाप जीव, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे जीव, भरतवंशी जीव, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञात, ज्ञात्य तथा प्राप्त और कृत्य हो जाता है। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मान राग पूर्वक तथा बुद्धि श्रद्धा पूर्वक लगती है। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक तथा बुद्धि श्रद्धा पूर्वक लगती है। अनध जीव निष्पाप इसलिए कहा गया है कि वे दोष दृष्टि असूया से रहित थे। दोष दृष्टि करना पाप है, इससे अंतकरण अशुद्ध होता है। जो दोष दृष्टि से रहित होता है वही भक्ति का पात्र होता है। गोपनीय बात दोष दृष्टि से रहित मनुष्य के सामने ही कही जाती है। यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बात कह दी जाए तो उस मनुष्य पर उस बात का उल्टा असर पड़ता है, अर्थात वह उस गोपनीय बात का उल्टा अर्थ लगाकर वक्ता में भी दोष देखने में लगता है कि यह आत्म शलाघी है, दूसरों को मोहित करने के लिए कहता है इत्यादि। इससे दोष दृष्टि वाले मनुष्य की बहुत हानि होती है। दोष दृष्टि होने में खास कारण है अभिमान। मनुष्य में जिस बात का अभिमान हो उस बात की उसमें कमी होती है। उस कमी को वह दूसरों में देखने लगता है। अपने में अच्छाइयों का अभिमान होने से दूसरों में बुराई दिखती है और दूसरों में बुराई देखने में अपने में अच्छाई अभिमान आता है। यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने भगवान अपने को सर्वोपरि पुरुषोत्तम कहे तो उसको विश्वास नहीं होगा। उल्टे वह यह सोचेगा कि भगवान आत्मसालाघी, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले हैं। निज अज्ञान राम पर धरहि, निज अज्ञान राम पर धरहि। भगवान के प्रति दोष दृष्टि होने से उसकी बहुत हानि होती है। इसलिए भगवान और संत जन दोष दृष्टि वाले अश्रद्धालु मनुष्य के सामने गोपनीय बातें प्रकट नहीं करते। गीता के 18वें अध्याय का 60वां श्लोक वास्तव में देखा जाए तो दोष दृष्टि वाले मनुष्य सामने गोपनीय रहस्यमय बातें मुख से निकलती ही नहीं। जीव के लिए अनद संबोधन देने में अभाव भी हो सकता है कि इस अध्याय में भगवान ने जो परम गोपनीय प्रभाव बताया है वह अर्जुन जैसे दोष दृष्टि से रहित सरल पुरुषोत्तम सम्मुख ही प्रकट किया जा सकता है। इति गुहांतम शास्त्रविदम 14वें अध्याय के 26वां श्लोक। अभिविचारिणी भक्ति के बाद कहने के बाद भगवान ने 15वें अध्याय के पहले श्लोक में 19वें श्लोक तक जिस क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम विषय को वर्णन किया है उस विषय की पूर्णता लक्ष्य का निर्देश यहाँ इति इदम पदों से किया गया है। इस अध्याय में पहले भगवान ने क्षर संसार और अक्षर जीवात्मा का वर्णन करके अपना अप्रतम प्रभाव 12वें-15वें श्लोक तक प्रकट किया है। फिर भगवान ने यहाँ गोपनीय बात प्रकट की है कि जिसका यह प्रभाव है वह क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम
मैं ही हूं। नाटक में स्वांग धारण किए मनुष्य की तरह भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य का स्वांग धारण करके अवतरित होते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि अज्ञानी मनुष्य उनको नहीं जान पाते। गीता के 7वें अध्याय का 24वां श्लोक, स्वांग में अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, गुप्त रखा जाता है, परंतु भगवान ने इस अध्याय में 18वें श्लोक में अपना वास्तविक परिचय देकर अत्यंत गोपनीय बात प्रकट कर दी है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं, मैं ही पुरुषोत्तम। इसलिए इस अध्याय का गुहत्तम कहा गया है, इस अध्याय को गुहत्तम कहा गया है। शास्त्र में प्रलय, संसार, जीवात्मा और परमात्मा, प्रकृति, जीव, परमात्मा वर्णन आता है। इन तीनों का ही वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है, इसलिए इस अध्याय को शास्त्र भी कहा गया है। सर्वशास्त्रमयी गीता में केवल इसी अध्याय का शास्त्र की उपाधि मिली है, इसी अध्याय को शास्त्र की उपाधि मिली है, इसी अध्याय को शास्त्र की उपाधि मिली है। इसमें पुरुषोत्तम का वर्णन मुख्य होने के कारण अध्याय को गुहत्तम शास्त्र कहा गया, अध्याय को गुहत्तम शास्त्र कहा गया है। इस गुहत्तम शास्त्र में भगवान ने अपनी प्राप्ति के 6 उपायों का वर्णन किया है, अपनी प्राप्ति के 6 उपाय का वर्णन किया है। पहला, संसार को तत्व से जानना। दूसरा, संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद करके एक भगवान के शरण होना। अपने स्थिर परमात्मा तत्व को जानना, वेदाध्ययन द्वारा तत्व को जानना, भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकार से उनका भजन करना। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने जीव के दोष दृष्टि रहित कहते हुए ही गुहत्तम ज्ञान बताने की प्रतिज्ञा की थी। इदं तु ते गुहत्तम प्रवक्ष्यामि सूर्यः। इस 15वें अध्याय में तो 9वें अध्याय में अधिक गोपनीय विषय बताया गया है, अतः यहाँ अनद का तात्पर्य अनुसूया मानना उचित ही है। सोई जनई जही देहि जनाई, जानता तुम्हि होई जाई, तुम्हि कृपा तुम्हि रघुनंदन, जनहि भगत भगत और चंदन। सोई जनहि जहि देहि जनाई, जानता तुम्हे होए जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जनहि भगत और चंदन। संपूर्ण अध्याय के तत्व को जानना। जिस अध्याय में भागवत प्राप्ति ऐसे सुगम उपाय बताए गए हैं उसको शास्त्र कहना उचित ही है। माया उत्तम, इस पद से भगवान यह कहते हैं कि संपूर्ण भौतिक जगत का प्रकाशक और अधिष्ठान समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित, वेदों के द्वारा जानने योग्य अक्षर और अक्षर दोनों से उत्तम साक्षात मुझ पुरुषोत्तम द्वारा ही यह गुहत्तम शास्त्र अत्यंत कृपा पूर्वक कहा गया है। अपने विषय में जैसा मैं कह सकता हूं वैसा कोई नहीं कह सकता, कारण कि दूसरा पहले मेरी ही कृपा शक्ति मेरे को जानेगा, फिर वह मेरे विषय में कुछ कहेगा, जबकि मेरे में अनजानापन है ही नहीं। वास्तव में स्वयं भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उनको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। गीता के 10वें अध्याय का 2 और 15वां श्लोक, 6ठे अध्याय के 39वां श्लोक, जीव ने भगवान से कहा कि आपके सिवाय दूसरा कोई भी मेरे संशय का छेदन नहीं कर सकता। यहाँ भगवान प्रभु मानो यह कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कहे हुए विषय में किसी प्रकार का संशय रहने की संभावना ही नहीं है। इताद्दा बुद्धदत्ता बुद्धि मनस्य कृत्य भारता। पूरे अध्याय में भगवान ने जो संसार की वास्तविकता, जीवात्मा के स्वरूप को और अपने अप्रतम प्रभाव एवं गोपनीयता का वर्णन किया है, उसका विशेष रूप से 39वें श्लोक का निर्देश कहा पद किया गया है।
इस गुहनतम शास्त्र को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह ज्ञानवान अर्थात ज्ञात ज्ञात हो जाता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने जानने योग पुरुषोत्तम को जान लिया है। परमात्मा तत्व को जानने से मनुष्य की मूर्खता नष्ट हो जाती है। परमात्मा को जाने बिना लौकिक संपूर्ण विद्याएं, भाषाएं, कलाएं आदि क्यों ना जान ली जाए, उनसे मूर्खता नहीं मिटती, क्योंकि लौकिक शब्द विद्याएं आरंभ और समाप्त होने वाली तथा पूर्ण है। जितनी लौकिक विद्याएं हैं सब परमात्मा से ही प्रकट होने वाली है, अतः वे परमात्मा को कैसे प्रकाशित कर सकती हैं। इन सब लौकिक विद्याओं से अनजान होते हुए जिसने परमात्मा को जान लिया वही वास्तव में ज्ञानवान है। 19वें श्लोक में सब प्रकार से भजन करने वाले जिस मोह रहित भक्त सर्वविद कहा गया है उसी को यहाँ बुद्धिमान नाम से कहा गया है। याचा पद में पूर्व श्लोक में आई बात का फल प्राप्त प्रत्यवह का अनुकर्षण है। पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करने अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति के बाद विशेष रूप से आई है। भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है। लाभू की किचु हरि भगति समाना, लाभू की किचु हरि भगति समाना। अतः जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया है वह प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। भागवत तत्व की यह विलक्षणता है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से किसी एक की सिद्धि में कृतज्ञता, ज्ञान, अज्ञता प्राप्त तीनों प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो भागवत तत्व को जान लेता है उसके लिए फिर कुछ जानना पाना और करना शेष नहीं रहता, उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसलिए इसको गुहत्तम शास्त्र कहा गया है। मनुष्य कर्म योग से कृतकृत, ज्ञान योग से ज्ञात और भक्ति योग से प्राप्त हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना ऐसा अनुभव होने पर, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना ऐसा अनुभव होने पर मनुष्य कृत हो जाता है, कृत हो जाता है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा अधिकार नहीं है तथा शरीर से मेरा संबंध नहीं है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर में मेरा अधिकार नहीं था, शरीर से मेरा संबंध नहीं है। ऐसा अनुभव होने पर मनुष्य ज्ञात हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में आए बुद्धिमान पद में ज्ञात होने का भाव आया है। पूर्व श्लोक में सा सर्व विद्य जाति मम सर्व भावेन भारतः पद में प्राप्त होने का भाव आया है। प्रस्तुत श्लोक में आए चा पद में भी अनुक्त समुच्च अर्थ प्राप्त ले सकते हैं। लौकिक अक्षर प्राप्त है, अतः लौकिक परमात्मा ही प्राप्त है। इस श्लोक में यह भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ज्ञातत्व और कृत भी हो जाता है। गीता के 7वें अध्याय का 29वां और 10वें अध्याय का 10वां 11वां श्लोक। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत ब्रह्म विद्याय योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन जीव पुरुषोत्तम योग नाम 15th अध्याय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ये पुरुषोत्तम योग है, ये पुरुषोत्तम योग है, ये पुरुषोत्तम योग है, ये पुरुषोत्तम योग है।
भगवान ने 7वें अध्याय में अपने 2 प्रकृतियों का वर्णन किया था, आपरा और परा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाले आपरा प्रकृति हैं। जिसने जगत की धारण किया हुआ है वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति है। आपरा और परा दोनों ईश्वर की प्रकृति अर्थात स्वभाव है। आपरा, परा और ईश्वर, आपरा, परा और ईश्वर, इन तीनों का विस्तार वर्णन भगवान 15वें अध्याय में करते हैं। 15वें अध्याय में पहले संसार वृक्ष के रूप में आपरा का वर्णन करते हैं, फिर 7वें 11वें श्लोक में अपने अंश रूप से परा का वर्णन करते हैं। अंत में आपरा, परा और ईश्वर तीनों का क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, आपरा, परा और ईश्वर तीनों का क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से वर्णन करके अध्याय का प्रभु उपसंहार करते हैं। दोनों को अपनी प्रकृति अर्थात अपने में अभिन्न बताया है, परंतु प्रभु आपरा अक्षर से अतीत और परा अक्षर से उत्तम बताया है। इसका तात्पर्य जब तक साधक आपरा संसार और परा स्वयं दोनों सत्ता मानता है, जब तक भगवान आपरा से अतीत और परा से उत्तम है। परंतु जब उसकी मान्यता से अपरा और परा की सत्ता नहीं रहती, तब परा, आपरा, भगवान तीनों एक ही होते हैं। वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम। अक्षर जीवात्मा के वर्णन का तात्पर्य है कि जीव के एक तरफ क्षर संसार है और एक तरफ पुरुषोत्तम परमात्मा है। जीव का संबंध परमात्मा के साथ है। ममे वंशो जीव लोको, क्योंकि जैसे परमात्मा चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है, ऐसे ही जीव भी चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है। जीव भी चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है। शरीर का संबंध संसार के साथ है। मन, पृष्ठ, इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि, क्योंकि जैसे संसार जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है, ऐसे ही शरीर भी जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है। जीव को परमात्मा से कभी अलग नहीं कर सकते और शरीर को संसार से कभी अलग नहीं कर सकते। परमात्मा उसको कहते हैं जो अभी हो, सब में हो, सबको हो, सब सामर्थ्य हो, परम दयालु हो और अद्वितीय हो। अभी होने के कारण उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा नहीं करनी पड़ेगी। सब में होने से वह अपने में भी है, सब में होने से वह अपने में भी है। अतः उनको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सबका होने से वह अपना भी है, अतः उसे स्वतः प्रेम होगा। सौ सामर्थ्य होने से हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं रहेगी। परम दयालु होने से हमें निराश होने की जरूरत नहीं रहेगी। अद्वितीय होने से हमें उसको पहचानने की, उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं रहेगी। परमात्मा की प्राप्ति न होने का कारण यही है कि हम उसकी सत्ता और महत्ता स्वीकार नहीं करते और उसको अपना नहीं मानते। अगर हम उसकी सत्ता, महत्ता और अपनेपन को स्वीकार करते तो फिर वह हमें अप्राप्त नहीं लगता, वह हमें स्वतः प्यारा लगता है, क्योंकि परमात्मा को अपना मानने के सिवाय प्रेम प्राप्ति का और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। प्रेम यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि बड़े बड़े पूर्ण कर्मों से नहीं मिलता, प्रत्युत भगवान को अपना मानने से, प्रभु परमेश्वर को अपना मानने से मिलता है। भगवान ने कहा है ममे वंशो जीवलोके, इसका तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा भगवान का ही अंश है। जीव केवल मेरा भगवान का ही अंश है, इसमें अन्य किसी का मिश्रण नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि केवल भगवान का ही अंश होने के कारण हमारा संबंध केवल भगवान के साथ ही है। जब हम भगवान के ही अंश हैं तो फिर प्रकृति का कार्य शरीर अपना कैसे हुआ, शरीर अपना कैसे हुआ। अतः भगवान ही अपने हैं,
प्रभु ही अपने हैं, दूसरा कोई अपना नहीं है। भगवान का ही अंश होने के कारण हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। सौ सामर्थ भगवान भी जीव से अलग नहीं हो सकते, जीव को छोड़ नहीं सकते। अगर भगवान जीव को छोड़ दे तो जीव एक नया भगवान हो जाएगा, अर्थात भगवान एक नहीं रहेंगे, प्रत्युत अनेक हो जाएंगे। जो कभी संभव नहीं है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, उसके विषय में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वह कैसा है। अतः भगवान कैसे हैं, क्या हैं, यह विचार न करके उनमें प्रेम करना चाहिए। जब मनुष्य संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है, और जब परमात्मा के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह मुक्त होकर भक्त हो जाता है। मनुष्य से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जो शरीर संसार का है उसको अपना मान लेता है, और जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को भूल जाता है। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, जब जीव इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, तब उसके द्वारा स्वतः संसार की सेवा होती है। जब वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, भगवान मेरे हैं और मेरे लिए है, भगवान मेरे है और मेरे लिए है, तब उसका स्वतः भगवान में प्रेम होता है, प्रभु में प्रेम होता है। सेवा के बदले में साधक को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की ही वस्तु संसार को दे दी, तो अपना क्या खर्च हुआ, नया उद्योग क्या हुआ। प्रेम के बदले में भी उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो सदा से ही अपना है उसमें प्रेम बढ़कर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसको उसका आवश्यकता हो। प्रभु मेरे लिए है, महादेव मेरे लिए है, परमेश्वर मेरे लिए है, इसलिए अपने को उनके अर्पित करना, उनसे कुछ लेना नहीं, उनसे कुछ चाहने से हम उनसे अलग हो जाएंगे और उनको देने से उनसे अभिन्न हो जाएंगे। सेवा से मुक्ति होती है, सेवा से ही मुक्ति होती है, और प्रेम से पराभक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति से निरपेक्ष जीवन की और भक्ति से सरस जीवन की प्राप्ति होती है। मुक्ति से निरपेक्ष जीवन की और भक्ति से सरस जीवन की प्राप्ति होती, मुक्ति से निरपेक्ष जीवन की और भक्ति से सरस जीवन की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं, मैं प्रभु महादेव का हूँ और महादेव प्रभु ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। सत्य चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो। नमो नमः, नमो नमः। साधु 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 साधु। जय हो, जय हो, जय हो। जय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन, इस तरह के मूल प्राण तत्व है, इनका संरक्षण रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान महान कर्तव्य है।
शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंतरतो मुखम नरसिंह भीतर भद्रमेतम मेतम नमामहम नमामहम नमामहम। जुड़े और जोड़े 9811179477 9811179477 9811179477 9811179477। सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार की इस अभियान से जुड़े, मोक्ष मुक्ति स्वयं का आत्म कल्याण के लिए जुड़े, संपर्क करें। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री प्रभु के, महादेव प्रभु के सुपुत्र छोटे बच्चे आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, जो हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, आपके प्रणाम करते हैं। कृपा हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री राम।